दांत मुंह में स्थित छोटे सफेद रंग की संरचनाएं होती हैं जो कि बहुत से कशेरुक जो प्राणी हैं, जीव हैं, उनमें ये पाया जाता है। दोस्तों, दांत की यदि हम बात करें तो दांत भोजन को चीरने, चबाने आदि के काम आते हैं। कुछ पशु में, विशेषकर जो मांस भक्षी पशु या फिर जानवर होते हैं, शिकार करने और रक्षा करने के लिए ये दांतों का उपयोग करते हैं। दांतों की जो जड़ें होती हैं दोस्तों, वो मसूड़ों से ढकी हुई होती हैं। यहाँ पे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दांत बहुत ही कठोर होता है। हमारे मुंह में जो संरचना दांत है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर है, पर यहाँ पे जो दांत है दोस्तों वो अस्थियों या फिर हड्डी की नहीं बनी होती है, बल्कि ये अलग अलग प्रकार और अलग अलग घनत्व, कठोरता वाले ऊतकों या फिर टिश्यू के बने हुए होते हैं, जो कि हमारे मुंह में क्या करते हैं, भोजन को चीरने और चबाने के काम आते हैं। दोस्तों, चलिए अब आगे इसके बारे में देखते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे दांत की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम स्ट्रक्चर क्या है टीथ का। तो मनुष्य के दांत के 3 भाग होंगे। पहला है ऊपरी भाग जिसे शिखर कहा जाता है, दूसरा है मध्य भाग जिसे ग्रीवा कहा जाता है या फिर नेक कहा जाता है, और तीसरा है निचला या फिर रूट या जड़। दोस्तों, यहाँ पे दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला हुआ होगा वह क्राउन या फिर शिखर या सिर कहलाता है, और जो जड़ होता है दोस्तों और जो शिखर होता है उसमें जो बीच का भाग होगा वो ग्रीवा, गर्दन या फिर नेक कहलाता है। और यहाँ देखिए जो रूट है, दांत का जो तीसरा भाग है, जड़ या फिर रूट है, वह मसूड़े के अंदर धंसा हुआ होता है। ठीक है, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है या फिर कैविटी पाई जाती है, जिसे मज्जा गुहा या फिर पल्प कैविटी कहा जाता है। इसके ऊपर दंतास्थि या फिर डेंटिन पाया जाता है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करता है। यहाँ पे देखिए यह हड्डी से भी अधिक कड़ी और पीले रंग की ये होती है। कौन? दंतास्थि। दोस्तों, यहाँ पे दांत के ऊपरी हिस्से का जो शिखर है उसे इनेमल का चमकीला स्तर उसके ऊपर पाया जाता है, जो कि दांत को यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करता है। तो दांत का सबसे ऊपरी भाग जो है, ढका हुआ भाग, क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है, जो कि यदि हम देखें उसका मुख्य कार्य तो ये दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो इनेमल है वो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। चलिए अब हम देखेंगे दांतों के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ टीथ हमारे मुंह में कितने प्रकार की यहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखें दांतों के जो प्रकार हैं हमारे माउथ में कितने प्रकार के होंगे, तो वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृंतक या फिर जिसे इंसाइजर कहा जाता है दोस्तों। दूसरा है रदनक या जिसे कैनाइन कहा जाता है। तीसरा है अग्र चवर्णक जिसे प्रीमोलर कहा जाता है। और नेक्स्ट जो चौथा हमारा है वो है चवर्णक या जिसे मोलर कहा जाता है। यहाँ पे इसकी संख्या की बात करें तो प्रत्येक जबड़े में यहाँ 16 दांत पाए जाते हैं, और पूरे माउथ में दोनों जबड़े की दांतों की संख्या यदि हम मिलाएं तो 32 दांत होते हैं। ये एक वयस्क मनुष्य की दांतों की संख्या है दोस्तों। प्रत्येक जबड़े में 16, मतलब दोनों जबड़े को मिलाकर 32 दांत हो जाएंगे। दोस्तों, यदि हम संख्या की बात करें यहाँ पे दांतों की कितने प्रकार की होंगे, तो पहला है जिसे कृंतक कहा जाता है, पहला दांत, या फिर इंसाइजर या फिर छेदक भी इन्हें कहा जाता है दोस्तों। ये काटने वाले दांत होते हैं, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यदि हम इनकी संख्या की बात करें तो वो होगी 8। ठीक है, 4 ऊपर की ओर, 4 नीचे की ओर। यहाँ पे एक जबड़े में 4 तो 2 जबड़े में 8। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 8। दूसरा दांत है भेदक या जिसे रदनक कहा जाता है या फिर कैनाइन कहा जाता है। दोस्तों, ये भोजन को फाड़ने के काम आते हैं। यदि हम इसकी संख्या देखें तो यहाँ पे संख्या में आप पाएंगे कि इनकी जो संख्या है वो 4। ठीक है, ऊपर की ओर 2 और नीचे की ओर 2। यहाँ तीसरा हमारा है अग्र चवर्णक या फिर जिसे प्रीमोलर कहा जाता है। दोस्तों, अग्र चवर्णक की बात करें तो ये 8 होते हैं संख्या में। ठीक है, 8 होंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे है
चवर्णक। चवर्णक की यदि बात करें तो ये संख्या में दोस्तों 12 होते हैं। ऊपर में 6 होंगे एक जबड़े में, नीचे जबड़ा जो दूसरा जबड़ा है नीचे की ओर उसमें 6 होंगे, तो टोटल कितने हो गए? 12 दांत हो गए। तो यहाँ पे हमारे जो दांत होंगे हमारे मुंह में टोटल 32 दांत होंगे। एक वयस्क मनुष्य के हिसाब से मैं यहाँ दांतों की संख्या बता रही हूँ। दोस्तों यदि हम इसके बारे में और बात करें तो हमारे जो दांत होते हैं दोस्तों वो गर्त दंती होते हैं, द्विबार दंती होते हैं और विषम दंती होते हैं। यहाँ पे गर्त दंती का मतलब होगा कि ये जबड़े की हड्डियों में धंसे हुए होते हैं, मतलब कि गर्त में पाए जाते हैं। दूसरा है द्विबार दंती। यहाँ पे द्विबार दंती से तात्पर्य होगा हमारा जीवन में 2 बार ये निकलते हैं। तीसरा है विषम दंती। विषम दंती से यहाँ मतलब होगा हमारा एक से अधिक प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने जाना कि ये 4 प्रकार के होते हैं जो कि अलग अलग संरचना वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें विषम दंती भी कहा जाता है। दोस्तों चलिए अब हम दांत का सूत्र जान लेते हैं। यदि हम दांत का सूत्र याद रखें तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे दांतों की संख्या किस जबड़े में कितनी होगी। ठीक है, मतलब दोनों जबड़े में तो ऐसे बराबर दांत होते हैं, पर यहाँ पे देखिए कि उनकी जो संख्या है वो किस प्रकार होगी। ये जो हमारे 4 दांत के प्रकार हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखें बाल्यावस्था के दांत का दांत सूत्र देखें तो पहले है I2/2, जहाँ पे यहाँ पे I का मतलब होता है इंसाइजर। उसके बाद है C1/1। थर्ड है यहाँ पे P, यहाँ पे 0/0। यहाँ पे P का मतलब होगा प्रीमोलर। और यहाँ पे फिर है M का होगा 2/2। ठीक है, यहाँ M का मतलब होगा मोलर और यहाँ पे इंटू 2 या फिर गुणित 2। और यदि हम इसका गुणा करें तो संख्या में ये हो जाएंगे 20। ठीक है, यहाँ पे हमारा आप देखेंगे दांत सूत्र किशोरों के दांत में। दोस्तों यहाँ पे देखिए I पहला है जिसमें इंसाइजर है 2/2, C है 1/1, P है 2/2, M है 2/2। उसके साथ है गुणित 2 या इंटू 2। यदि आप इसको गुणा करेंगे 2 के साथ तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों के दांत मिलाकर हो जाएंगे 28। ठीक है, अब हम देखेंगे वयस्कों के दांत का जो सूत्र है वो है I में 2/2, C का होगा 1/1, P का होगा 2/2, M का होगा 3/3 इंटू 2 या फिर गुणित 2। यदि हम यहाँ गुणा करें फिर से 2 के साथ इन सब का तो वो हो जाएगा 32 या 32। तो यहाँ पे सबसे पहला बाल्यावस्था के दांत थे 20, हमारे किशोरावस्था के दांत थे 28 और यहाँ पे वयस्कों के जो दांत थे वो है 32। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा जो बाल्यावस्था थे उसमें प्रीमोलर नहीं पाए जाते, उसमें संख्या उसकी होती है 0। और यहाँ पे देखिए किशोर अवस्था के दांत में यदि हम देखें तो यहाँ पे मोलर में 3 नहीं 2 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे टोटल कितने दांत हो गए? 28 हमारे किशोर अवस्था के दांत में और यहाँ 32 होंगे हमारे वयस्क अवस्था के दांत। जो हमारा बाल्यावस्था या फिर जो शैशवावस्था का दांत है उसे दूध का दांत कहा जाता है या फिर मिल्की टूथ कहा जाता है। वयस्क अवस्था में निकले दांत को स्थायी दांत या फिर परमानेंट टूथ कहा जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो स्थायी दांत है वो यदि एक बार टूट गया तो फिर से नहीं उग पाएगा, इसीलिए इन्हें स्थायी कहा जाता है कि ये एक बार स्थायी हो जाए तो यदि इसका लॉस हो जाए तो वो फिर से नहीं वापस आ सकता। तो यहाँ पे हमने आज दांत के बारे में डिटेल से जाना।